अगर हम कंपटीशन की बात करें, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, बच्चा स्ट्रगल बहुत सारा करता है। एक तो रीजन कंपटीशन हो गया उसकी वजह से, या नॉर्मली भी अपने रिलेशनशिप में हो गया, या अदर बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे बच्चा स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगलिंग का जो वो पीरियड होता है, उस वक्त बच्चा खुद को, चाहे उसके आसपास सभी हों, फिर भी खुद को ना अकेला महसूस करता है स्ट्रगलिंग के दौरान, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में। तो उस दौरान उसका जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, उस दौरान पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चे? पेचीदा सवाल है। सो बेसिकली क्या होता है, जब स्ट्रगल कर रहा है बच्चा या जब परेशान है, तो सबसे पहले तो ज्ञान मत दो। ठीक है, बच्चा आपके पास लेक्चर सुनने के लिए नहीं आता, दुनिया दे रही है, बिकॉज जो आता है वो सेम ही चीज बोलता है, सेम ही ज्ञान देता है। तो अगर बच्चा आपके पास आया है तो उसको समझने की कोशिश करो, उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो समझो। और इसमें मैं ना एक गोल्डन आवर डालना चाहूंगी। अच्छा। तो मेरा बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट। तो गोल्डन आवर क्या है? तो बेसिकली जो रात का समय होता है, हाँ जी, जब बच्चा सोने वाला होता है 1 घंटा पहले का समय, तो उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। अच्छा। गोल्डन आवर क्यों बोलते हैं? तो उस समय क्या होता है, जो बच्चे का ब्रेन होता है, वो उसका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, अपना एक एक्टिव ब्रेन भी एक सबकॉन्शियस ब्रेन है, तो उस समय उसका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। और उसमें बोलते हैं तो यस ब्रेन इज एक्टिवेटेड। तो वो टाइम है जब बच्चा सुन सकता है, समझ सकता है आपकी बातें। ओके। ठीक है, एंड उस समय जो भी आप उसको बोलना चाहो, जो भी उसको समझना चाहो, उसकी समझने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, समझ गया। तो जो भी आप उसको सोच रहे थे कि मैं दिन में सिखाता हूँ, ये वो उस पीरियड में, गोल्डन आवर वाले पीरियड में सिखाओगे तो जल्दी सीख जाएगा। अगर समझ लो उसने अपने दोस्त के चक्कर में कुछ गलत काम किया, या फिर अपने दोस्त से कोई लड़ाई की, या किसी को मारा पड़ा, कुछ भी थोड़ा तो किया, मेरे को ये ज्ञान नहीं पिलाना है उसको कि बेटा नहीं मारो, उसको पता है नहीं मारना चाहिए। मम्मी आप मुझे समझो कि मैं क्यों मारा और मेरा क्या सोचना। दुनिया मुझे बोल रही है मैं गलत था, तुम भी अगर मुझे बोलोगी मैं गलत था, तो मैं किसके पास जाऊँ? सही बात है ना? तो मुझे पता है मम्मी मैंने गलती की, मुझे पता है पापा मैंने गलती की, लेकिन मुझे उस समय आप वैसे चीज बताओ कि अगली बार मैं ऐसा कुछ में फंस जाऊं तो मैं क्या करना चाहिए आगे। तो वो आपको गोल्डन आवर में समझाना है, बड़े अच्छे से जो आप बताना चाहते हो। जैसे अगर मेरे बच्चे को, मेरे को कुछ भी जैसे एडल्ट के बारे में बताना है, जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है, हाँ जी, तो वो टाइम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, मेरे को वो सारी बातें उससे बतानी है, मुझे करनी है। हाँ जी। तो वो उसका भी एक तरीका है बोलने का, ऐसा नहीं है 1 घंटे में पूरा आपने लेक्चर पिला दिया 1 घंटे का, नहीं। तो सबसे पहले आप बच्चे से सुनो, पहले 10 मिनट आप बच्चे से सुनोगे, ठीक है। दूसरे 10 मिनट आप बच्चे को उसके तरीके में, उसके ही लेवल में जाके समझाओगे, ठीक है। तीसरे 10 मिनट में, ये आपका 20 मिनट हो गया, तीसरे 10 मिनट में आप एफर्मेशंस करोगे, जहां उसको फील कराओगे कि आप गलत नहीं हो बेटा, आपने उस दिन गलती की, बट दैट डज नॉट मेक यू अ बैड चाइल्ड, यू आर लव्ड, यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और आई नो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। और पेरेंट्स यहीं पे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि ना बच्चे की गलती को देख के पेरेंट्स उसके जो उसने किया है उस पर रिएक्ट करते हैं, बजाय कि आपको फ्यूचर में ऐसा नहीं करना है ये समझाने की। क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना बच्चा चेंज कर सकते, ना आप चेंज कर सकते हो। अब आगे क्या करना है वो हमें देखना है, दोबारा ऐसी गलती ना करे, इस पे पेरेंट्स फोकस नहीं करते। करेक्ट। तो ये हमारे 30 मिनट्स हो गया। चलो अब इसमें मेरा सारा चीज हो गया जो मेरे को उसको बच्चे को बताना था, मैंने बात समझा दी, उससे बात कर ली, उसकी सुन ली, अपनी सुना दी, एफर्मेशन कर लिया। उसके बाद हमें भगवान जी को थैंक यू बोलना है, और हमें वैसे ही ग्रेटफुल रहना है कि कोई भी बंदा, मतलब पूरे दिन में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसने मुझे कोई चीज में हेल्प किया होगा, बिल्कुल, तो मुझे सिर्फ उस बंदे को याद करके थैंक यू। ओके। जैसे अगर मैं आज तैयार होने गई तो मेरे आज गार्ड भैया बाहर निकल के आए, दीदी आज आप कहीं जा रहे हो, एंड गार्ड भैया ने मेरा गाड़ी वहीं लगाने दी। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बात ये है, अगर गार्ड भैया ने, अगर मैं आज ये सोच लूं कि हाँ ये तो मेरा हक था, मेरा हक बिल्कुल नहीं था, गार्ड भैया ने मेरे लिए स्पेशली किया, तो मैंने गार्ड भैया के लिए थैंक यू सोचूंगी कि थैंक यू गार्ड भैया, आपने मेरे लिए किया, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है मुझे उनको जाके बोलना है, बट मेरी ये सोच होनी चाहिए दैट हमें ग्रेटफुल होनी चाहिए अपनी जिंदगी में कि कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं,
ना ये लाइफ टेकन फॉर ग्रांटेड है, ना जो आप कर रहे हो वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ना आपके मम्मी पापा टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो थैंकफुल हो ना भाई। बिल्कुल। अगर आपको इतनी अच्छी जिंदगी मिली है थैंकफुल हो, इतना अच्छा खाना मिला है, इतना अच्छा घर है, भगवान की दया से सब कुछ सही है, तो भगवान को भी तो थैंक करो। तो वो 10 मिनट फिर वो उसका हुआ, तो हमारे 40 मिनट हो गए। हाँ जी। फिर 10 मिनट हम रीडिंग करेंगे, कोई भी रीड करा हमने, ठीक है, कुछ भी हम रीड ठीक है। किया। हाँ। और लास्ट 10 मिनट ये हो गया, कुछ भी जैसे बेटी और मैं तो अलग अलग रीड करते हैं, बेटे के साथ करती हूँ तो वो अलग होता है। तो बेटे के साथ होता है तो यूजुअली हम लोग कुछ वैसे मॉरल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, और बेटे के साथ करते हैं तो हम लोग जो उसने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं, अच्छा इसमें ये हुआ था, अच्छा वो हुआ था, फिर हैरी पॉटर वहां चला गया तो सब ठीक है, सब तो दोनों के मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि हर एक एज ग्रुप का अलग बात होती है, तो वो हमें ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना कि अच्छा यही करना है, ठीक है। और लास्ट जो 10 मिनट जो बच गए हैं उसमें हम पिलो टॉक करेंगे। पिलो टॉक क्यों? क्योंकि हम लेट जाएंगे और कुछ भी बकवास करेंगे जिसमें बच्चा स्माइल करता हुआ सो जाए। ओके। तो जिसे पहले के टाइम पे लोरी देना बोलते थे, हाँ, या स्टोरी सुनाना बच्चे को हाँ, जिससे कि वो सो जाए। हाँ, ओके। हाँ, वो मैम बीच में आपने ना बाजी से बताया कि जैसे बेटी आपकी बड़ी हो रही है, उसको समझाना बताना गोल्डन आवर के पीरियड में, एक मैं इस पे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कई बार पेरेंट्स बच्चों को एक एज गैप की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से थोड़ा सा ना वो गैप बना होता है, तो एक झिझक करते हैं बच्चों को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए। आज के टाइम को भी जरूरी है समझाना, तो वो जो झिझक है पेरेंट्स के बच्चों को बताने की, वो झिझक कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, झिझक दूर करना तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप नहीं बताओगे तो बच्चा कहीं और से सीखेगा, ऐसे जगह से सीखेगा जहाँ से उसे नहीं सीखना, या तो दोस्तों से, या वीडियोस से, या कोई भी रैंडम चीज को पढ़ के। तो अगर आप वो चाहते हो प्लीज करो, क्योंकि मैं वो नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं नहीं फिर तो कौन? मैं हमेशा कोई भी बात करती हूँ अपने बच्चे से तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? या तो फिर जो जहाँ से बाहर फिर जहाँ से फिर उसके बाद रोना मत कि हाँ बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपने कभी बात नहीं करी उसके बारे में। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिना बात करे या बच्चा खुद समझ जाएगा तो वो नहीं समझेगा। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से बात करना है। अच्छा, बहुत बार पेरेंट्स का ये ट्रुथ है कि पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। एग्जैक्टली। जैसे उन्हें नहीं पता कि 5 साल के बच्चे को कितना दायरा सिखाना है, 8 साल के बच्चे को क्या क्या सिखाना है, 9 साल के बच्चे को क्या क्या सिखाना है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एज वाइज बताती हूँ कि क्या क्या और कितने दूर तक आपको पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के बच्चों को सब कुछ बता दें, बिल्कुल मत बताइए, वो बच्चा बिल्कुल बॉगल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। जैसे मुझे याद है जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो मतलब पता नहीं यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, मेरी एक स्टूडेंट फोर्थ ग्रेड की स्टूडेंट थी, तो वो आई मेरे पास, आपको पता है मेरे पापा ने कल वोडका के साथ जिन मिलाया। अच्छा। मैंने बोला बेटा हु टोल्ड यू ऑल दिस? मम्मा ने बताया मुझे वोडका के साथ जिन मिलाते हैं, और ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ग्रेड 4 के बच्चे को आप ये ओवर इन्फॉर्मेशन जो आप देते हो ये बिल्कुल गलत है। ये आप ये बोल सकते हो ये एडल्ट ड्रिंक है, ये हम कंज्यूम नहीं करते, 18 इयर्स के बाद कंज्यूम करते हैं, नॉट अ राइट ड्रिंक, जो भी आपको बोलना है, जिस तरह आपको समझाना है आप समझाओ, बट आपको ये जरूरी ओवर इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है ओ मैं तो मॉडर्न पेरेंट हूँ इसलिए मेरे को तो बच्चों को सब कुछ बताना है। अरे भाई नहीं बताना, बच्चा का दिमाग उतना नहीं है लेने लायक, बिल्कुल। और जितना जल्दी आप लोग समझोगे उतना जल्दी बेटर है।